पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो कफिर होने के सत बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता। फिर उस जमाने के सबसे बड़े अबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग अबिद के मर्ताबे और फजीलत से आगत है। लोग नहीं चाहते थे कि इस अबिद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। चुनंचा एक सिपाही ने अबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़बह करके दे दें। जब बादशाह कहेगा कि इस अबिद के सामने खिंजीर का गोश्त रखो, तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश कर दूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खिंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। अबिद ने बकरी का बच्चा ज़बह करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब अबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खिंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक सिपाही ने बकरी का गोश्त अबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खिंजीर का गोश्त खाओ। अबिद ने कहा, मैं हरगिज़ हरगिज़ नहीं खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरी का गोश्त है जो आपने दिया था। आप बिला झिझक खा लें। मगर अबिद ने बादशाह के सामने गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। जब अबिद को कत्ल के लिए ले जाया जाने लगा तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? बखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। अबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितने में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फलन अबिद ने भी तो मजबूर होकर हरम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज़ बनना नहीं चाहता। ये कहकर वो अबिद खामोश हो गया और जल्लद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया।